हम चर्चा कर रहे थे कारक के बारे में। हमने देखा कारक, कारक की परिभाषा, कारक के भेद, उनके चिन्ह। कारक में जो चिन्ह होते हैं उनको उपसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। हम देखेंगे अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में हम इसे यह भी कह सकते हैं कि क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, उस स्थान या समय के लिए जो संज्ञा आधार बनती है वह अधिकरण कारक कहलाता है। अर्थात जो स्थान को दर्शाए, समय के साथ साथ स्थान का बोध कराए, ऐसे कारक अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो यहाँ कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। ये जो में है, विभक्ति है, ये अधिकरण कारक को दर्शा रहा है। उसी तरह दूसरा कि पुस्तक मेज पर है या मेज पर पुस्तक है, तो यहाँ स्थान को दर्शाया जा रहा है कि पुस्तक किस स्थान पर है। तो मेज पर, ये दोनों जो है चिन्ह के अनुरूप, विभक्ति के अनुरूप अधिकरण कारक है। उसके बाद आता है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब ही होता है कि जब हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं या तो उसको बुला रहे होते हैं या फिर हम उसे कुछ कह रहे होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधक कारक कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो वो बुलाना भी संबोधन है। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, अरे श्याम इधर आओ। ये जो हमने शाम को पुकारा, अरे श्याम, ये अरे शब्द जो है ये श्याम के लिए आया है, श्याम को संबोधित कर रहा है, श्याम को दर्शा रहा है। इसी प्रकार हे राम, रावण मारा गया। और ये जो हे विभक्ति है, वह हे भी संबोधन कर, वाह कितना सुंदर फूल है। ये जो वाह है, इस फूल की सुंदरता के लिए आया है, इस फूल के लिए आया। तो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा हम समझेंगे कि संबोधन किसका किया जा रहा है और किस शब्द के द्वारा किया जा रहा है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। सबसे पहला है कि कर्ता कारक के साथ अनेक बार विभक्ति चिन्ह, अर्थात जिसे हम परसर्ग कहते हैं। ने, कर्ता के साथ जो कर्ता का चिन्ह है ने, वो बहुत जगह
इस ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे श्याम सो गया, तो प्रश्न बनता है कि कौन सो गया? तो श्याम। चूंकि कर्ता है तो कर्ता के साथ ने चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ ने का व्यवहार नहीं हुआ है। श्याम कर्ता है, इस वाक्य में कर्ता की विभक्ति नहीं लगी है। अकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात जब कर्म का प्रभाव कर्ता पर न पड़े और वह भूतकाल में हो, क्रिया जो है वो भूतकालीन हो चुका हो, उस तरह कर्ता के साथ ने का चिन्ह नहीं जुड़ता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में दोनों में कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। उदाहरण के तौर पर गीता गा रही है, यह वर्तमान काल है। जैसा कि ऊपर में दर्शाया गया, वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। अगर क्रिया वर्तमान और भविष्य के अनुसार है तो इनमें ने विभक्ति नहीं लगता है। गीता गा रही है, वर्तमान काल है, इसीलिए यहाँ ने कर्ता के साथ ने नहीं लगे। उसी प्रकार सीता गाना गाएगी, तो ये भविष्यत है और ऊपर दर्शाया गया है कि वर्तमान और भविष्य काल में जो क्रिया संपन्न हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो इस प्रकार वहाँ भी कर्ता के साथ जो ने विभक्ति चिन्ह है वो नहीं लगता है। सकर्मक क्रिया होने पर भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्यत काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़े साथ ही वर्तमान और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने का चिन्ह नहीं लगता। जैसे राम रोटी खा रहा है, तो राम द्वारा रोटी खाया जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। राम चूँकि करता है, वह खाने का काम कर रहा है, तो प्रभाव रोटी पर पड़ रहा है। कर्म है खाना, रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये वर्तमान काल है और राम रोटी खाएगा। तो ये भविष्यत काल है और इन दोनों कर्ता के साथ ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है। अगला जो है वो है कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति है को, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला है कि बुलाना, कोसना, सुलाना, पुकारना, जगाना इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं, क्रियाओं के कामों के साथ इन कर्म का जो को विभक्ति चिन्ह है वह लगता है। उदाहरण स्वरूप, मैंने श्याम को बुलाया।
को बुलाया, किसको? तो श्याम को बुलाया। तो यहाँ कर्म कारक है। उसी तरह राम ने श्याम को जी भर कोसा, माँ ने बच्चों को सुलाया, राम ने श्याम को पुकारा। तो यहाँ जो को शब्द है, को जो विभक्ति है, उसके लगने से वह कर्म कारक को दर्शाता है। अगला है कि मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है, अर्थात जब मारना का अर्थ हम किसी को पीटने, डंडा से या हाथ से जब पीटने के अर्थ में लेते हैं, तो वह कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ मारना का अर्थ जान से मारना हो, जिसको कहते हैं शिकार करना, तो वहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अब उदाहरण के तौर पे है कि लोगों ने चोर को मारा और हरि ने बैल को मारा। तो यहाँ जो को शब्द है, इसका मतलब हुआ कि उसको पीटता है, डंडे से, हाथ से या किसी भी चीज़ से। लेकिन यहीं जब यह दर्शाया जाए कि शिकारी ने बाघ मारा, यहाँ को नहीं है, शिकारी ने बाघ मारा, तो यहाँ जो है वो जान से मारने की बात करता है। मछुए ने मछली मारा, तो शिकार करता है, अर्थात जान से मारना। जब जान से मारने की बात आएगी तो वहाँ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। प्रायः कर्ता में विशेष कर्तव्य शक्ति जताने के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने ही पेड़ को काटा, अर्थात उस पर दबाव दिया जा रहा है कि इसी ने यह काम किया है। श्याम ने इस घर को बनाया, तो यह घर बनाने का काम श्याम के द्वारा ही संपन्न हुआ है। अगला जो है वह कि दिनांक, वार, जो दिन होता है, समय आदि चीज़ को प्रकट के लिए भी को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सोमवार को आऊँगा, यह समय को दर्शा देता है। वार को दर्शाया सोमवार को। 15 अगस्त को हर एक भारतवासी याद रखेंगे, जो हमारे भारतवर्ष संविधान में जो बदलाव लाया, भारतवर्ष को जो आज़ादी मिली, इसको 15 अगस्त के द्वारा दर्शाया गया है। वही 15 अगस्त को हर एक भारतवासी याद रखेंगे। तो यहाँ अगस्त जो है वो माह है, अर्थात तिथि है, समय निर्धारित है। अगला जो है कि को विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में भी होता है। जैसे पिता ने बच्चों को पुस्तक दी, क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करनी हो तो कर्ता कारक में भी को विभक्ति लगती है। अब जैसे श्याम को कल विद्यालय जाना होगा, अर्थात यहाँ
अनिवार्य है। श्याम का विद्यालय जाना अनिवार्य है, इसीलिए दर्शाया गया क्रिया की अनिवार्यता। प्रकट करनी हो तो कर्ता कारक में भी कर्ता कारक में भी को विभक्ति लगती है। अगला जो बिंदु है वो है कि मन, जीव आदि के योग में भी इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे वेद पढ़ने को मन करता है, अर्थात क्रिया का जो है पढ़ना, और उसके बाद को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अर्थात किसी चीज़ को पढ़ने के लिए से संबंधित अगर कोई वाक्य है तो उसके बाद हम को विभक्ति लगाते हैं। उसी तरह दूसरा है जो गाने को जी करता है। अगला बिंदु अधिकरण में समय सूचक शब्द के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द समय को दर्शाए। जैसे श्याम रात को आया था, ये समय को दर्शा रहा है। अब है कि करण कारक का जो चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो से जो विभक्ति है करण और अपादान दोनों कारकों का चिन्ह है। साधन बनने का भाव होने पर करण माना जाएगा, अलगाव का भाव होने पर अपादान। अर्थात जब कोई वस्तु या कोई प्राणी उसके साथ जुड़ा रहता है तो वहाँ करण कारक होगा, लेकिन वही जब उससे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो करण कारक उस साधन भी कह सकते हैं, और अपादान जो है वो अलगाव करता है। जैसे करण कारक साथ रहने का जो बोध है, उस उदाहरण है कि श्याम कलम से लिखता है, तो साथ साधन का बोध है, कलम का साधन है लिखने के लिए। उसी तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये पेड़ से पत्ते का अलग होने का भाव है। तो इस प्रकार यह अपादान अर्थात अलगाव हो रहा है। कर्मवाचक या भाववाचक में साधक के अर्थ में से विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, भूख प्यास, जाड़ा, आँख, कान, नाक, पाँव इत्यादि। के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे वह भूख से व्याकुल है, प्यासा प्यास से मर रहा है। से का जो प्रयोग है वो कारण बताने के अर्थ में भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मर गया, तो है कि वह चेचक से मर गया,
दिशा का बोध कराने के लिए भी से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गया पटना से दक्षिण है, तो यहाँ जो है अलगाव का भाव है, इसलिए यह अपादान का प्रयोग हम कह सकते हैं इसको। से का विभक्ति का प्रयोग तुलनात्मक अर्थ में भी होता है। जब दो वस्तु सजीव निर्जीव या सजीव सजीव के बीच जब तुलना की जाती है तो वहाँ भी से का प्रयोग होता है। जैसे राम श्याम से अच्छा है, तो यहाँ दोनों के बीच तुलना की गई है, इसीलिए यह अपादान, क्योंकि एक दूसरे को उसके स्वभाव के कारण अलग रखा जाता है, और अलग करने का भाव जब होता है तब अपादान करा होता है। अगला बिंदु, समय का बोध कराने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। समय को दर्शाने के लिए से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम शनिवार से बीमार है, जो अगला बिंदु है वह है कि हेतु के अर्थ में से का प्रयोग होता है। जैसे वर्षा न होने से अकाल पड़ गया, यह कारण का प्रयोग है। अगला जो बिंदु है वो है संप्रदान कारक के जो विभक्ति हैं को के लिए उनका प्रयोग। पहला बिंदु कि किसी वस्तु को सदा के लिए दिए जाने के अर्थ में को या के लिए का प्रयोग होता है। अर्थात हम अगर अपनी वस्तु किसी व्यक्ति को हम दे देते हैं या गिर जाता है, जैसे छात्रों को पुरस्कार दिया गया, यहाँ देने का बोध हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, तो छात्रों को, तो यहाँ को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। भिक्षुकों को भोजन और शरणार्थियों को शरण दिया गया, तो जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं तो वहाँ को विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह निमित्त अर्थात कोई जो उद्देश्य होना चाहिए, वो अगर उद्देश्य प्रकट करते हैं हम तो उसके लिए भी वहाँ के लिए का प्रयोग होते हैं। जैसे मैं श्याम के लिए मिठाई लाया हूँ, यहाँ के लिए जो है वो उद्देश्य है, अर्थात श्याम लक्ष्मण राम के लिए वन को गए, लक्ष्मण के लिए उद्देश्य है राम। और अवधि अर्थात जो समय होता है, अवधि का निर्देश करने के लिए उसके लिए भी के लिए जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 2 माह के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अर्थात यह समय को दर्शा रहा है। तुम कितने दिनों के लिए यहाँ आए हो, यह भी समय को दर्शा रहा है। चाहना क्रिया के साथ भी के लिए का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। अगला जो है वो है अपादान, उसका जो विभक्ति चिन्ह है से, और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अपादान का अर्थ ही होता है अलग, अर्थात
फर्क होने और तुलना के अतिरिक्त डरने, लजाने और दूरी के लिए से प्रसंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कुत्ते से डरता है तो यहाँ डरना है, इसीलिए से प्रसंग का प्रयोग हुआ है। सीता लड़कों से जलती है, लजाती है। दिल्ली से कलकत्ता दूर है। अगला जो बिंदु है कि निषेध के अर्थ में भी से प्रयोग होता है, अर्थात किसी चीज, निषेध अर्थात किसी चीज से बचने के लिए। जैसे बदनामी से बचो, अर्थात ऐसा काम ना हो जिससे व्यक्ति को बदनामी उठाना पड़े। अगला है संबंध। संबंध का जो विभक्ति है वो है का, के, की और इनका प्रयोग। संबंध कारक से अधिकार, कर्तव्य, कार्य कारण, मोल भाव, परिमाण आदि का बोध होता है। जैसे अधिकार के क्षेत्र में लेते हैं तो यह विकास का घर है, इस घर के ऊपर विकास का अधिकार है। कर्तव्य के क्षेत्र से देखते हैं तो प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद का जो कर्तव्य है वो उपन्यास के क्षेत्र में है। कार्य कारण, कार्य करने का जो कारण है वो क्या है, तो सोने के आभूषण। मोल भाव, 100 रुपये की पुस्तक, पुस्तक का जो मोल है वो है 100 रुपये। परिमाण अर्थात मात्रा, तो 5 किलो सेब। तो ये कुछ विशेष चिन्ह हैं, बिंदु है जिसके कारण, जिसकी सहायता से हम किसी भी विभक्ति, किसी भी चिन्ह, किसी भी कारक को हम समझ पाते हैं। उसी कड़ी में जो अगला बिंदु है वो है सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय के अंत का जो रूप होता है, रा, रे, री और ना, ने, नी हो जाता है। जैसे मेरा भाई सर्वनाम है, रा मेरा। उसी तरह तुम्हारे मित्र, हमारी पुस्तक, अपना मकान, अपने लोग और अपनी कमाई। यहाँ दर्शाया गया कि रा, रे, री और ना, ने, नी हो, उसका प्रयोग हो। अगला जो है वो कि अधिकरण। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर। इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, तो समय का बोध कराने के लिए में का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाम दिन में पढ़ता है, पढ़ने का काम उसका दिन में होता है, समय को दर्शाता है। मोहन 4 दिन में आएगा, ये एक समय को दर्शा रहा है कि 4 दिन में वह आने वाला है। स्थान का बोध कराने के लिए भी में चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर हमें बताना हो किसी स्थान के बारे में तो वहाँ में शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पानी में मछली है, तो मछली के होने का जो स्थान है उसको दर्शाया जा रहा है। मछली कहाँ है, तो पानी में है।
उसी तरह पेड़ पर फल लगे हैं, तो पेड़ पर जो फल लगे हैं ये स्थान को दर्शा रहा है। आकाश में तारे हैं, यह भी आसमान को दर्शा रहा है। और जो इस कड़ी का सबसे अंतिम बिंदु है वो है कि कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। वो इसलिए कि दोनों का जो प्रसर्ग है वो एक समान है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में जो को विभक्ति है कर्म कारक तथा संप्रदाय दोनों में को जो विभक्ति है कर्म का प्रयोग होता है, परंतु इनमें भी अंतर है। क्या? तो कर्म कारक में जिन शब्दों के साथ को प्रसर्ग जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे राम ने श्याम को पीटा, तो राम के पीटने का प्रभाव श्याम पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में पीटा क्रिया संप्रदान कारक जैसे कि कर्म कारक के जिन शब्दों के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे हमने देखा कि राम ने श्याम को पीटा, तो श्याम क्रिया पीटने का काम जो प्रभावित हो रहा है वो श्याम है। इस वाक्य में पीटा क्रिया का फल श्याम पर पड़ रहा था, श्याम कर्म कारक है। अगला जो बिंदु है कि संप्रदान कारक के संप्रदान कारक के चिन्ह को का जो भाव अर्थ है वह के लिए के वास्ते। इनसे किसी को संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ जो है के लिए के वास्ते होता है तथा इससे किसी को कुछ देने का बोध होता है। जैसे श्याम ने गरीब लोगों को कंबल दिया। इस वाक्य में दोनों या किसी के लिए कुछ करने के लिए होता है, जैसे भूखों को भोजन देना। भूखों को भोजन देना या भूखों को भोजन दे दो, यहाँ विभक्ति के लिए। लेकिन यही कि डॉक्टर ने बच्चों को दवाई दी, डॉक्टर ने बच्चों को दवाई दी, तो वहाँ भी डॉक्टर जो है दवाई किसके लिए दे रहा है? तो बच्चों के लिए। अर्थात जहाँ किसी को किसी अन्य व्यक्ति को कुछ देने का भाव प्रकट हो तो वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है।